हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 3 विषय पर्यावरण। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 11 पाठ 4 में दिया है कुछ खोज पेड़ पौधों की। देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में आपका दिया है कोई तीन लताओं या बेलों के नाम लिखिए जिन्हें आपने अपने घर के आसपास देखा है। तो देखिए आपको पहले के उत्तर में करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है लताओं या बेलों के नाम और यहाँ देखे जाने वाले स्थान का नाम। तो यहाँ पे आपको लिखना है मनी प्लांट घर के गेट पर लगे होते हैं, और लौकी का बेल खेत में, और करेले का बेला खेत में। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अपने घर एवं आसपास पाए जाने वाली किसी एक लता का चित्र बनाकर रंग भरें और उसका नाम लिखें। तो आपको जो है देखिए आपको यहाँ पे लता का चित्र बनाना है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 में जो है लता का चित्र बना लीजिएगा और रंग भरने है आपको, तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए पहला क्वेश्चन है आप इसे अपनी भाषा में क्या कहते हैं। आपको उत्तर में करना है इसे हम स्थानीय भाषा में स्नेक गार्ड या चिंचिड़ा कहते हैं। इसके बाद दूसरे में यह एक बेल है या लता है, तो आपको लिखना है यह एक बेल है। आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4 लताओं एवं बेलों की कोई दो विशेषताएं लिखें। तो आपको लताएं में लिखना है इनके तने कमज़ोर होते हैं, यह ज़मीन पर फैलती है। अब बेल में लिखना है इनके तने मजबूत होते हैं और यह सहारे के साथ ऊपर चढ़ती है। तो आपको इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 2। दिवस 2 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में लिखा है अवलोकन किए हुए पेड़ पौधे झाड़ियाँ जड़ी बूटियाँ घास बेलें और लताओं को समूह में चर्चा कर लिखिए। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको पेड़ पौधे के नाम, झाड़ियाँ, जड़ी बूटियों के नाम, घास के नाम, बेल, लता। तो पेड़ पौधे के नाम में देखिए बरगद है, आम है, नीम, पीपल, अमरूद। और झाड़ियाँ होती हैं आपकी गुलाब, तुलसी, करी पत्ता की। और जड़ी बूटियाँ टमाटर, पुदीना, धनिया, सरसों। और घास में लिखना है आपको धान, गेहूँ, बाजरा, गन्ना। बेल में लिखना है आपको मनी प्लांट, चमेली, लौकी, करेला। और लता में लिखना है आपको तरबूज, कद्दू। तो आप इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में देखिए बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले में है गुलाब का पौधा इनमें से क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा नंबर झाड़ी। तो गुलाब का पौधा एक झाड़ी होता है। तो आपको जो है इसमें आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद दूसरे में है अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती और बढ़ती है। तो कौन सा पौधा चढ़ती है और बढ़ती है। तो चमेली। तो आपको बी नंबर आपको राइट आंसर कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है पौधों को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है उनके नाम लिखिए। आपको उत्तर में करना है पौधों को जीवित रहने के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी, हवा और मिट्टी से प्राप्त होने वाले खनिज आवश्यक हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। दिवस 3 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है अपने आसपास के परिवेश में पाई जाने वाली पत्तियों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो यहाँ पे आप अपने परिवेश में जो पाए जाने वाली जो पत्तियाँ होती हैं, तो आप इनमें पत्तियों का चित्र बनाएंगे और इनमें जो है आपको रंग भरना है। तो आप बना लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में है उपरोक्त बनाई गई पत्तियों के चित्र को देखकर उनके विषय में बताइए। देखिए पहले में है रंग। तो रंग में आपको लिखना है हरा, पीला, आकार में लंबा गोल और आकृति में चिकनी दांतेदार। और चौथे में है पत्ती की सतह चिकनी या खुरदुरी। तो आप इस तरह दूसरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में देखिए लिखा है क्या सभी पेड़ की पत्तियां समान प्रकार की होती हैं, यदि नहीं तो क्यों। आपको उत्तर में करना है नहीं, क्योंकि पत्तियों के रंग, आकार और सतह में विविधता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा में आपको देखिए लिखा है फल से कौन सी स्थिति में ज़्यादा खुशबू आएगी, सही उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो देखिए पहले में है कटा हुआ फल और बिना कटा हुआ फल। तो कटे हुए फल में जो है ज़्यादा खुशबू आएगी, तो आपको सही का निशान लगाना है। तो आप लगा लीजिएगा। इसके बाद देखिए आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में देखिए आपका अभ्यास क्रमांक 1 में इस तरह से कविता दिया हुआ है। कविता के आधार पर निम्न प्रश्नों पर चर्चा का उत्तर लिखें। तो आप इस कविता को जो है अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इस कविता को पढ़ने के बाद जो है आपको आंसर करने हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा है
पेड़ हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? तो आपको उत्तर में करना है पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इसलिए पेड़ उपयोगी हैं। आप इस तरह से आंसर करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, अगर पेड़ ना होते तो क्या होता? आपको उत्तर में करना है पेड़ ना होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलता और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ जाता। तीसरे में है पेड़ के कौन कौन से भागों का हम उपयोग करते हैं? तो उत्तर में करना है पेड़ के फल, पत्ते, फूल, तना, छाल, जड़ें सभी भागों का उपयोग हम करते हैं। तो आप इस तरह से करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में देखिए लिखा है अपनी पसंद के पौधे का चित्र बनाकर पौधे के रंग पौधे के हर भाग को बताए गए रंग के अनुसार भरिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जड़ का रंग होता है भूरा और तना का हरा, पत्ती भी हरा और फूल पीला, लाल या कोई अन्य रंग। तो आप इस तरह करेंगे और यहाँ पे आपको चित्र बनाना है। इस तरह से आप पेड़ का चित्र बनाएंगे, फल, रंग और आपके पसंद के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से पेड़ बनाएंगे और इसमें जो है आपको कलर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। देखिए अभ्यास क्रमांक 3 में है यहाँ पे सही विकल्प पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर पहले में फल के अंदर क्या होता है? तो आपको उत्तर में करना है बीज। दूसरे में मेहंदी पौधे के किस भाग से बनती है? तो आपको उत्तर में करना है पत्ती से। तो यहाँ पे आपको राइट का निशान लगा लेना है, तो आप इस तरह से लगा लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। तो देखिए अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है दिए गए चित्र को देखकर बताइए यह पौधे का कौन सा भाग है। तो देखिए ये पौधे का कौन सा भाग है, तो आपको यहाँ पे नाम में लिखना है। तो ऊपर नीचे हो गया, यहाँ पे आप मटर लिखिएगा और यहाँ पौधे का भाग, तो यहाँ पे आप फल लिखना है। तो आप इसको जो है ऐसे लिखिएगा, फल को यहाँ पे लिखना है नीचे और मटर को ऊपर। इसके बाद देखिए यहाँ पे नाम में लिखना है आपको आंवला, यहाँ पे आप आंवला लिख लीजिएगा और यहाँ पे आपको जो है फल लिख लेना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आपका दिवस 5। दिवस 5 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है कि इन्हीं 2 चिकनी छाल एवं 2 खुरदुरी छाल वाले पेड़ों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे चिकनी छाल वाले पेड़ और खुरदुरी छाल वाले पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो चिकनी छाल वाले पेड़ होते हैं अमरूद और लिप्टिस, खुरदुरी छाल वाले होते हैं नीम और आम। आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। देखिए अभ्यास क्रमांक दूसरा में किसी भी छाल की छाप को पेपर में लीजिए और नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर पेड़ का नाम लिखिए। तो आपको जो है यहाँ पे किसी भी पेड़ के जो छाल जो है उसका जो है यहाँ पे आपको पेपर में चिपका के आपको चित्र बनाने हैं और आपको नाम लिखना है। तो आप कर लीजिएगा दूसरे का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 3। अगर पेड़ की छाल बोल सकती तो वह क्या कहानी सुनाती? उत्तर में है अगर पेड़ की छाल बोल सकती तो वह बताती कि कैसे वह धूप, ठंड, बारिश के समय पेड़ की रक्षा करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। दिवस 6 में देखिए अभ्यास क्रमांक 1 में पूछा है आप कौन कौन से फलों को देखे बिना केवल सूंघकर पहचान लेते हैं? तो आम, अमरूद, सीताफल। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक दूसरा। अभ्यास क्रमांक दूसरा में देखिए लिखा है पत्तियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखिए ये पीपल का पत्ता है, तो यहाँ पे पीपल लिखना है। ये आम की पत्ती है, तो यहाँ पे आम लिखना है। ये केला का पत्ता है और ये नीम की पत्ती है, तो आप इस तरह से नाम लिखेंगे। इसके बाद है आपका तीसरा, यहाँ पे आपको सही जोड़ी बनाना है। देखिए लौकी का होगा लता और गेंदा का होगा झाड़ी और बरगद का होता है पेड़। तो आप इस तरह से बना लीजिएगा सही जोड़ी। इसके बाद आता है आपका अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में है पौधों के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? आपको उत्तर में करना है जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सभी पौधे के मुख्य भाग होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 5। देखिए अभ्यास क्रमांक 5 में पूछा है दिए गए चित्रों को देखकर उनका नाम एवं यह पौधे का कौन सा खाने योग्य भाग है। तो देखिए यहाँ पे पौधों के नाम लिखने हैं और पौधे का खाने योग्य भाग लिखना है। तो ये है अमरूद, तो यहाँ पे आपको लिखना है अमरूद। यहाँ पे फल, टमाटर, फल, पालक, पत्ती, फूल गोभी, फूल, मटर, बीज। तो आप इस तरह से नाम लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अभ्यास क्रमांक 6। क्या सभी पेड़ पौधे की छाल एक जैसी होती हैं? यदि नहीं तो उनमें क्या अंतर होता है? उत्तर में करना है नहीं, सभी पेड़ पौधे की छाल अलग अलग होती है। उनके रंग, बनावट, मोटाई, कार और उनकी परत अलग अलग होती है। आप इस तरह से 6 में करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।